मॉक टेस्ट 23 हिमाचल प्रदेश पुलिस रिटर्न एग्जाम प्रिपरेशन फॉर कांस्टेबल एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स 2022 @हिमज्ञान ऑफिशियल पार्ट नंबर 1 करेंगे साइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 लर्नर क्वेश्चन है कि आज के प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, किसका है प्राकृतिक रबर? आइसोप्रीन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृक्ष की आयु की गणना की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? किसी वृक्ष की आयु की गणना कैसे कर सकते हैं? तो उसके तने पर बल्लियों की संख्या गिनकर। ठीक है, उसके तने पर बल्लियों की संख्या गिनकर को हम उसके वृक्ष की आयु की गणना की जा सकती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। एक्जिमा बीमारी किस हिस्से को प्रभावित करती है, बताएं? तो ये त्वचा को करती है। ठीक है, एक्जिमा बीमारी। क्वेश्चन नंबर 4, गुर्दे की पथरी किस पदार्थ के जमने से बनती है? ये कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के जमने से बनती है। क्वेश्चन नंबर 5, खुरपका रोग होता है मवेशी, भेड़ और सूअर में होता है, किसमें होता है? मवेशी, भेड़ और सूअर में कौन सा रोग होता है? खुरपका रोग। क्वेश्चन नंबर 6, ल्यूकीमिया को आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ल्यूकेमिया। ये ल्यूकेमिया आप शब्द समझ तो आप समझाओ कि उसको ब्लड कैंसर है। ठीक है, लाउड स्पीकर बदलता है, क्या बदलता है? ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, जो जब हम मैंगो कच्चे होते हैं तो उनको पका देते हैं तो कौन सी? एथिलीन प्रयोग करते हैं, तो हम उसमें उसको पकाने के लिए प्रयोग करते हैं एथिलीन का, जो हरे फल होते हैं उसको पकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, गाय का दूध पीले रंग का होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है उसमें? राइबोफ्लेविन होता है, इसलिए जो गाय का दूध जो होता है पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पुच्छल तारा किसके चारों तरफ घूमता है? तो ये सूर्य के चारों तरफ घूमता है पुच्छल तारा। किसके बढ़ने के कारण भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 के कारण जो है इसके भूमंडल पर बढ़ने के कारण जो है ताप जो है भूमंडलीय ताप जो है बढ़ रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है, कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला होने का कारण क्या है, बताएं? इसमें आकाश का नीला होने का कारण है कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक स्कैटर होना है। ठीक है, जो नीला रंग होता है वो अधिक स्कैटर होता है, इसलिए वो आकाश का हमें नीला रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का अधिकतम वेग कितना है? जो ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? तो ये होता है स्टील में होता है। ठीक है, किस इस्पात में होता है। ठीक है, स्टील में होता है ध्वनि, क्योंकि हमें उसमें अधिक ध्वनि सुनाई देती है। जब आप उसको छन छन करेंगे, कुछ चीज़ से लगाएंगे तो टन जोर से आवाज आती है, तो स्टील में होती है ज़्यादा। 15, बादलों में बिजली की चमक दिखाई देने में बहुत देर बाद उसकी गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि की तुलना में प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। ठीक है, ध्वनि की तुलना में वो प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैक संख्या का संबंध किससे होता है? वायुयान के वेग से। किससे होता है? वायुयान से वेग से होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकते हैं, क्यों उड़ सकते हैं भाई? क्योंकि वे अपना जो उत्पन्न पराश्राव्य तरंगें होती है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं जब वो रात को उड़ते हैं तो। ठीक है, उसकी स्मेल से आगे आगे उड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप कौन सी चीज़ की बनी होती है? जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य में ऊर्जा के जनक की प्रक्रिया क्या है? उसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन का संलयन है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु कौन से उपकरण का यूज़ किया जाता है? बताइए। सोनार का किया जाता है, SONAR। ठीक है, समुद्र में कोई वस्तु डूब जाए तो सोनार का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसी हवा में जहाज वगैरह कहीं गिरा तो उसमें वहाँ पे हम रडार का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है? तो उसको बोलते हैं हम ग्रेफाइट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफी कैमरा के द्वारा समान कार्य करता है उसको बोलते हैं पुतली कहलाता है। क्या बोलते हैं? पुतली। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दाब अचानक गिर जाता है। कब? जब वायुमंडलीय दाब अचानक गिर जाता है तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? बताइए। ठीक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। कठोर जल में क्या होते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, इसलिए वो साबुन के साथ झाग नहीं देता है कठोर जल, जिसका फॉर्मूला है D2O। ओके जी।
चूने के जल में क्या होता है बताइए? चूने के जल में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है बताएं? बिजली के बल्ब के अंदर होती है नाइट्रोजन गैस। ओके। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है बताएं? तो इस कौन सा अम्ल होता है बैटरियों में? सल्फ्यूरिक अम्ल यूज होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है बताएं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आग बुझाने का काम करती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन से विटामिन निकल जाते हैं बताएं? तो विटामिन ए जो होता है वो जब छिली हुई सब्जियां उसको हम धो देते हैं, बार बार धोते हैं, तो विटामिन ए उसमें खत्म हो जाता है, इसलिए कम धोनी चाहिए, 1 या 2 बार धोनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रोफोबिया का अर्थ क्या है? जल से डरना। जल से डरने को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है जी। पार्ट 2 लेते हैं हम इंग्लिश का। गिव द वन वर्ड विच करेक्टली स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेशन। ठीक है जी। बताएं आप। अ नंबर ऑफ शिप्स का मतलब क्या होता है? अ नंबर ऑफ शिप्स का मतलब बताएं। ठीक है। शिप्स के समूह को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ शिप्स। तो ग्रुप बोलते हैं, कंसल्टेशन बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसको हम बोलते हैं फ्लीट। नंबर ऑफ शिप्स, जितने शिप्स की, यहाँ पे शिप्स की बात आएगी ना, मशीनरी की बात आएगी। ठीक है। तो व्हीकल्स की बात है, वहाँ पे हम फ्लीट वर्ड यूज़ करते हैं, याद रखना हमने, फ्लीट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। वैसे मैं बता दूं आपको, ग्रुप तो आपको पता समूह होता है। कंसल्टेशन क्या होता है? कंसल्टेशन होता है तारामंडल। क्या होता है? तारामंडल। ठीक है, तारामंडल, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है जी। और गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी मीन्स होता है आकाश गंगा, आपने सुना होना। ठीक है, आकाश गंगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो हम ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ पोइम ऑफ मॉर्निंग बताइए। सोनेट, लिरिक, एपिक या एलजी? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, एलजी। ठीक है। एलजी क्या होता है? अब एलजी होता है मतलब जैसे शोक गीत होता है ना, शोक गीत, शोक किसी गीत को आते हैं शोक गीत बोलते हैं उसको, जो शोक पे गाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एलजी, ELEGY। उसको बोलते हैं पोइम ऑफ मॉर्निंग। ठीक है। मॉर्न का मतलब भी आपको पता है, MOURN। मॉर्न का मतलब भी होता है शौक। ठीक है जी। और सोनेट क्या होता है? सोनेट होता है गाथा किस चीज़ की, सोनेट को बोलते हैं हम गाथा। ओके। और लिरिक तो आपको पता है, लिरिक्स वगैरह लिखते हैं। ठीक है, जैसे किसी कविता के लिरिक्स लिखें। एपिक, एपिक क्या होता है बताएं? एपिक, एपिक होता है महाकाव्य। क्या होता है? महाकाव्य, जिस चीज़ का महाकाव्य। महाकाव्य मीन्स लॉन्ग पोइम कोई। ठीक है, लंबी लॉन्ग पोइम, POEM। ठीक है, लॉन्ग, उसको बोलते हैं एपिक। तो अ पोइम ऑफ मॉर्निंग मतलब उसको क्या बोलते हैं हम? एलजी। ठीक है। शौक, शौक गीत बोलते हैं पोइम ऑफ मॉर्निंग को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अ स्पीच विदाउट प्रेपरेशन उसको क्या बोलते हैं? जो बिना प्रेपरेशन के गा रहा हो। ठीक है, स्पीच करता है विदाउट प्रेपरेशन, उसको बोलते हैं प्रिपेयर्ड बोलते हैं, डिबेट बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं, या एलोक्यूशन बोलते हैं। बताएं इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, बताएं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर होता है विदाउट प्रेपरेशन स्पीच देना। ठीक है, एक्सटेम्पोर याद रखना है आपने। ठीक है, प्रिपेयर तो होता है तैयारी करके, डिबेट होता है बहस वगैरह करनी। ठीक है, एलोक्यूशन, एलोक्यूशन क्या होता है? एलोक्यूशन होता है तैयारी करके। एलोक्यूशन को बोलते हैं प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड होके टू गिव ए स्पीच। ठीक है, टू एड्रेस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलोक्यूशन। तो एक्सटेम्पोर, EXTEMPOR, एक्सटेम्पोर होता है विदाउट प्रेपरेशन। ठीक है, स्पोकन विदाउट प्रेपरेशन, उसको हम बोलते हैं स्पीच विदाउट प्रेपरेशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वन हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, जिसके पेरेंट्स जिंदा नहीं हो, उसको बोलते हैं प्लेयर बोलते हैं, पेज बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, ऑर्फन। तो उसको बोलते हैं ऑर्फन। ठीक है, ऑर्फन होता है मतलब जिसके माता पिता मर जाते हैं, तो उसको। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर, बताएं इसका राइट आंसर क्या है? रेडली का मतलब होता है, रेडली होता है आसानी से। अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर, जो अन्य किसी अन्य व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंसिबल बोलते हैं, सेंसिटिव बोलते हैं, क्रेडुलस बोलते हैं, या क्रेडिबल बोलते हैं। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्रेडुलस। जो आसानी से हर किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडुलस। ठीक है जी। सेंसिबल क्या मतलब होता है? सेंसिबल का मतलब होता है जो सेंस मतलब समझदार व्यक्ति हो। ठीक है, वो थोड़ी विश्वास करेगा किसी पर। सेंसिटिव आपने सुना होना, सेंसिटिव पर्सन समझदार व्यक्ति होता है। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय व्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ पर्सन हु रेयरली बिलीव्स अदर, जो आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेता है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस पर्सन। ओके जी। गिव द
करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम, सब अपने इडियम बताने से, ठीक है। टू लूज फेस, बताएं इसका राइट आंसर। टू लूज एनर्जी, टू लुक वैकेंट, टू बी ह्यूमिलेटेड या फिर टू बी हेल्पलेस, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू बी ह्यूमिलिएटेड, ठीक है। टू लूज फेस, टू लूज फेस का मतलब होता है नाक कटना। क्या बोलते हैं टू लूज फेस को? नाक कटना। किसी चीज़ का नाक, मतलब नाक कटने का ये मतलब नहीं है, मतलब उसको भी टू बी ह्यूमिलिएटेड, ठीक है, अपमानित होना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ह्यूमिलिएटेड होता है अपमान, ह्यूमिलिएट क्या होता है? अपमान। तो टू बी ह्यूमिलिएटेड, टू लूज फेस का मतलब होता है टू बी ह्यूमिलिएटेड, ठीक है। नाक कटना मीन्स उसका अपमानित करना, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, अ पाइप ड्रीम। अ पाइप ड्रीम का मतलब होता है, बताएं, ऑप्शन आपके सामने है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक कल्पना, मतलब अव्यवहारिक जिसको बोलते हैं, अव्यवहारिक ड्रीम, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इम्प्रैक्टिकेबल प्लान जिसको बोलते हैं, इम्प्रैक्टिकेबल प्लान होता है अव्यवहारिक योजना, अव्यवहारिक योजना, ठीक है। अब पाइप ड्रीम है, ओके जी, मतलब एक अव्यवहारिक योजना जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और बाकी गलत है सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, टू ग्रीस द पाम, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, टू लुब्रिकेट, टू वाटर द पाम प्लांट, टू ब्राइब या फिर टू कट डाउन अ ट्री, बताएं इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। ग्रीस पाम का मतलब होता है, ग्रीस पाम GREE, इसका मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको हम, घूस देना, ठीक है। घूस देने को बोलते हैं टू ग्रीस द पाम, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू ब्राइब मीन्स रिश्वत देना, ठीक है। टू ग्रीस द पाम मीन्स टू ब्राइब, ठीक है, उसको रिश्वत देना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ क्लोज शेप, बताएं इसका। ऑप्शंस आपके सामने, अ लकी एस्केप, और क्लीन शेप, और नैरो एस्केप, और वेल गार्डेड सीक्रेट, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अ नैरो एस्केप, ठीक है। नैरो एस्केप का होता है बाल बचना, ठीक है। तो क्लोज शेप का मतलब होता है अ नैरो एस्केप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, बताइए। आई रीड अ बुक, आई डू रीडिंग अ बुक, आई रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, बताइए इसका, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये आएगा आई एम रीडिंग अ बुक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।